जमीन के बदले नौकरी से जुड़े बहुचर्चित सीबीआई मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया एक बार फिर टल चुकी है। यानी कि लालू परिवार को कुछ वक्त की राहत मिली। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर की निर्धारित की है। साथ ही अब राबड़ी देवी पर जज को नीचा दिखाने का भी आरोप लगा है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की है। एजेंसी ने कहा है कि वो 19 दिसंबर तक सभी आरोपियों से जुड़े विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर देगी। सीबीआई के अनुसार रिपोर्ट में स्पष्ट किया जाएगा कि मामलों में नामजद कुल आरोपियों में कौन जीवित है और किन आरोपियों का निधन हो चुका है। इस मामले को लेकर सीबीआई ने थोड़ी और मोहलत मांगी है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान भी अदालत ने सीबीआई को इसी प्रकार की वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अदालत ने इस देरी पर नाराजगी जताते हुए ये भी कहा है कि आरोप तय करने से पहले यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि किन किन आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। सीबीआई ने अदालत को बताया है कि इस मामले में कुल 103 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 4 आरोपी की मौत हो चुकी है। इसी कारण अदालत ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मृत आरोपियों के नाम औपचारिक रूप से रिकॉर्ड से हटाए जाए और जीवित आरोपियों के खिलाफ ही आगे की न्यायिक प्रक्रिया चलाई जाए। इससे पहले 11 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने की सुनवाई को 15 दिसंबर के लिए टाल दिया था। उस समय भी अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो सभी आरोपियों की वर्तमान स्थिति से संबंधित विस्तृत और सत्यापित रिपोर्ट पेश करे। वहीं 8 दिसंबर को अदालत ने एजेंसियों को 2 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया था ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि किन आरोपियों का निधन हो चुका है और किन के खिलाफ मामला आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राबड़ी देवी पर जज को नीचा दिखाने का आरोप भी लगा है। दरअसल शनिवार को राबड़ी देवी की उस याचिका का भी विरोध किया गया जिनमें उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के जज विशाल गोगेन से अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों को किसी अन्य जज को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने साफ कहा था कि राबड़ी देवी जज को नीचा दिखाना चाहती है। सीबीआई की तरफ से विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने न्यायपालिका पर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जज विशाल गोगेन इस मामले को अपने तरीके से देख रहे हैं। साथ ही तमाम नियमों का पालन भी किया जा रहा है, जिसको लेकर अब राबड़ी देवी को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक तरफ आपको बता दें कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव टेंशन में है, लगातार मुश्किलें बढ़ रही है और अब सीबीआई द्वारा इस मामले में दाखिल चार्जशीट में गंभीर आरोप लगाए गए। जांच एजेंसी का दावा है कि यह मामले बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में ग्रुप डी समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों और उनके परिजनों से जमीन ली गई। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों या उनके रिश्तेदारों ने अपनी जमीन लालू परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़े लोगों के नाम ट्रांसफर की। चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जमीन की खरीद से जुड़े अधिकतर लेन देन नगद में किए गए हैं, जबकि कई मामलों में केवल सेल डीड मौजूद है और भुगतान का कोई स्पष्ट बैंक रिकॉर्ड नहीं है। सीबीआई का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया एक आपराधिक साजिश के तहत की गई है, जिनमें सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया है। एजेंसी ने अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, आपराधिक साजिश 420, धोखाधड़ी 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 11, 12, 13, 8 और 9 के तहत आरोप तय करने की मांग की है। एक तरफ जहां चुनाव खत्म होने के ठीक बाद सदन की प्रक्रिया को बीच में ही छोड़कर तेजस्वी यादव यूरोप पहुंच चुके हैं, वहां से सत्ता पक्ष पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए तो इस वक्त लालू परिवार ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको बता दें कि कुछ दिनों की राहत लालू परिवार को मिली है, जिसके बाद 19 दिसंबर को अब
पूरा फैसला आ जाएगा कि आखिर लालू परिवार को पूरी तरह से राहत मिलती है या फिर उन्हें अपराधी मानकर जेल में डाला जाता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।